ओके सो वेलकम बैक। और आज की वीडियो लेंथी होगी लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली, क्योंकि हम लोग इसके अंदर एक स्नैक गेम क्रिएट करेंगे यूजिंग पाइथन। सो जो हमारा मेन फोकस है वो बेसिकली पाई गेम का मॉड्यूल है, जो हमें बेसिक फंक्शनलिटीज़ प्रोवाइड करता है गेमिंग की। अगर आप इसमें वीडियो गेम्स क्रिएट करना चाह रहे हैं पाइथन में, सो ये सबसे बेस्ट मॉड्यूल है। सो जितने भी ग्राफिक्स की लाइब्रेरीज़ हैं या जो हमारे पास साउंड की मॉड्यूल्स हैं, वो सारा कुछ इसके अंदर इंक्लूड होता है। ओके, सो कोड लिखने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये गेम काम किस तरह करती है। सो मैंने यहाँ पे ये ऑलरेडी कोड लिख चुका हूँ मैं। तो इसको अगर मैं रन करूँ फाइल को, तो आप देखें हमारे पास ये गेम ओपन हो चुकी है और ये स्नैक मूव कर रहा है। सो ये इसने फूड को ईट किया, और इसी तरह अगर आप स्क्रीन से बाहर चले जाएंगे तो गेम ओवर हो जाएगी हमारे पास। और मैं अगर क्यू प्रेस कर रहा हूँ तो गेम एग्जिट हो गई है। सो अब चलते हैं अपनी आईडी में और देखते हैं कि हम लोग किस तरह इसको क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं आ गया हूँ अपनी आईडी में, और सबसे पहला जो मैं काम करूँगा वो ये है कि अपने पास पाई गेम के मॉड्यूल को इंपोर्ट कर दूँगा। सो मैं लिखूँगा इंपोर्ट पाई गेम, और इसको इंपोर्ट करने के बाद मैं लिखूँगा पाई गेम डॉट इनिट। सो अब ये क्या चीज़ है, अगर मैं इस पर कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करूँ तो ये आप देखें, ये मैं बता रहा है इनिशलाइज ऑल इम्पोर्टेड पाई गेम मॉड्यूल्स, यानी जितने भी पाई गेम के मॉड्यूल्स हैं जो कि हमें सारी फंक्शनलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, उसको ये क्या कर रहा है, इनिशलाइज कर रहा है। ओके, सो ये हमने इसको करवा दिया इनिशलाइज, लेकिन इसके बाद हमने एक डिस्प्ले क्रिएट करना है, ठीक है, जिस पे गेम हमें शो होगी। सो उसके लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ, डिस्प्ले इक्वल्स टू, मैं लिखूँगा पाई गेम डॉट डिस्प्ले डॉट सेट मोड। ओके, सो ये सेट मोड हमसे डिस्प्ले की जो हम लोग उसकी विड्थ कितना रखना चाहते हैं, हाइट कितनी रखना चाहते हैं, सो वो चीज़ें हमसे ये लेगा। सो इसके लिए मैं यहाँ पे वेरिएबल बनाऊँगा डिस विड्थ इक्वल्स टू 600 एंड डिस हाइट इक्वल्स टू 400। सो उसकी विड्थ को मैं 600 रखना चाह रहा हूँ और हाइट को 400। सो ये हमसे बेसिकली ट्रिपल लेता है। सो मैं इसको कुछ इस तरह दूंगा, डिस विड्थ एंड देन डिस हाइट। सो अब अगर मैं इसको रन करूँ इस कोड को, तो रन करने के बाद आप ये देख सकते हैं हमारे पास एक डिस्प्ले क्रिएट हुआ था, लेकिन वो एकदम आगे बंद हो गया था, क्योंकि हमने उसके लिए अभी कोई यहाँ पे लूप या कोई और कंडीशन ऐसी नहीं लगाई। सो वो हमारे पास क्विट हो रहा है। ओके, सो मैं इसके बाद क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाई गेम डॉट डिस्प्ले डॉट अपडेट। सो ये जो है हमारे पास सिर्फ डिस्प्ले को अपडेट करेगा, ठीक है, इसका और कोई काम नहीं है ये डिस्प्ले को अपडेट करने के लिए। सो ये मैंने लिख दिया। इसके बाद हमारा जो काम है वो ये कि हमने डिस्प्ले को रोक के रखना है, ठीक है, क्योंकि वो एकदम आगे बंद हो गया था। सो मैं उसके लिए यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ, मैं लिखता हूँ गेम ओवर इक्वल्स टू फॉल्स। ओके, और नीचे मैं अब यहाँ पे एक लूप चलाऊँगा, वाइल नॉट गेम ओवर। और यहाँ पे अब मैं आपको एक्चुअली ये बताना चाह रहा हूँ कि वो जो डिस्प्ले है हमारे पास, वो हमें क्या क्या फंक्शनलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, उसका फ़ायदा क्या है। सो इसके अंदर मैं एक फॉर लूप चलाऊँगा, फॉर इवेंट इन इवेंट डॉट, या मैं सर लिखूँगा पाई गेम डॉट इवेंट डॉट गेट, और इधर मैं कर देता हूँ प्रिंट इवेंट। ओके, सो मैं रन करता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये कोड किस तरह काम कर रहा है। सो ये मैंने रन किया, हमारे पास स्क्रीन आ गई, और जो मैं इस पर कर्सर को मूव कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि नीचे हमें कुछ वैल्यूज़ दे रहे हैं यहाँ पे। सो ये वैल्यूज़ हैं क्या, ये बेसिकली मेरी कर्सर की पोजीशन है जो ये मुझे बता रहा है। जिस तरह आप ये देख सकते हैं लिखा हुआ है POS। सो ये पोजीशन बता रहा है कर्सर की स्क्रीन पे कि मैं इस वक्त कहाँ पे हूँ स्क्रीन पे। सो मैं अगर यहाँ पे स्पेस प्रेस करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये हमें बताएगा की 32। सो ये जो की 32 है, ये बेसिकली इसकी आज की वैल्यू उसने बताई है स्पेस की। तो इस तरह ये जो हम लोग बटन्स प्रेस कर रहे हैं जो भी, तो ये जो हमारे पास पाई गेम डॉट इवेंट डॉट गेट है, तो ये हमें वो सारे इवेंट्स जो हैं, जो हमारी प्रेसेस हैं, जो हमारी कर्सर की पोजीशन है, वो सारा बता रहे, इस प्रिंट कर रहा है। सो ये फ़ायदा है हमारे पास इसका इवेंट डॉट गेट का। लेकिन अभी आपने देखा होगा मैंने गेम को, अगर मैं इसको रन करूँ और मैं इसको इस बटन से नहीं क्लोज़ कर सका, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे कोई इन बटन्स की फंक्शनलिटी प्रोवाइड नहीं की। सो मुझे इसको यहाँ से स्टॉप करना पड़ेगा। ओके, सो अगर मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पास गेम है वो क्लोज बटन के थ्रू एग्जिट हो जाए, तो मैं इसको कुछ इस तरह कर सकता हूँ, इफ़ इवेंट डॉट टाइप इक्वल्स टू पाई गेम डॉट क्विट। ओके, तो फिर हमारे पास क्या हो जाए, गेम ओवर इक्वल्स टू ट्रू हो जाए, और जब ये लूप एग्जिट होगी तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे पाई गेम डॉट क्विट। सो ये होगा क्या कि ये हमारे पास जो बटन्स हैं, क्योंकि ये जो पाई गेम डॉट इवेंट डॉट गेट है, ये वो सारी हमारी जो इवेंट्स और की प्रेसेस हैं उनको नोट कर रहा होता है।
सो जब हमारे पास क्विट का बटन यानी क्लोज का बटन जब हम लोग प्रेस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, गेम ओवर ट्रू हो जाएगा और ये लूप एग्जिट हो जाएगी और नीचे आके हमारे पास ये गेम क्विट हो जाएगी। तो इसको मैं करता हूँ रन, और रन करने के बाद आप देखें अब मैं ये प्रेस कर रहा हूँ बटन और ये हमारे पास गेम क्लोज हो गई। अगला हम लोग काम ये करते हैं कि तो अपनी जो स्क्रीन की जो बैकग्राउंड था उसके कलर को चेंज करते हैं और दूसरा उसका टाइटल ऊपर लगाते हैं। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाई गेम डॉट डिस्प्ले डॉट सेट कैप्शन, ओके, और यहाँ पे मैं लिखूँगा स्नेक गेम। सो ये हमारा टाइटल है और मैं डिस्प्ले के कलर को रखता हूँ ब्लू। सो डिस्प्ले डॉट फिल, और यहाँ पे कलर मैं ब्लू रखूँगा। सो बेसिकली ये जो हमारे पास ये फिल है ये रेड ग्रीन ब्लू कोड में हमारे पास कलर लेता है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ब्लू 0,0,255। सो ये ब्लू के लिए हमारे पास कोड है और यहाँ पे मैं दे देता हूँ ब्लू, ओके। सो इसको मैं करता हूँ अब रन, और रन करके चेक करते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। सो अब देखिए हमारे पास बैकग्राउंड ब्लू हो चुका है और ऊपर हमारे पास जो स्नेक गेम है वो टाइटल भी हमारे पास शो होने लग गया। अब हम लोग क्रिएट करते हैं स्नेक को। सो मैं स्नेक का कलर वाइट रखना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वाइट इक्वल्स टू 255,255,255। सो ये हमारे पास RGB कोड है वाइट के लिए, और स्नेक को मैं इस लूप के अंदर आके क्रिएट करूँगा। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा पाई गेम डॉट ड्रॉ डॉट रेक्ट। सो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल क्रिएट होगा इस ये जो हमने कोड लिखा है इससे, और अभी हमारे पास कुछ पैरामीटर्स रहता है, वो है सबसे पहले डिस्प्ले। सो जिस डिस्प्ले के अंदर हम लोग इसको क्रिएट करवाना चाह रहे हैं, सो वो ये वाला डिस्प्ले जो यहाँ पे हमने इसको वैल्यू दी इस वेरिएबल को, और डिस्प्ले के बाद ये हमसे लेगा कि हम लोग उसको कहाँ पे शो करवाना चाह रहे हैं, ओके। बट शो करवाने से पहले हम लोग ने उसे कलर भी देना है। सो कलर वाइट है, एंड अब हम लोग उसको कहाँ पे शो करवाना चाह रहे हैं। सो मैं लिखूँगा 400 और 300 लिखता हूँ, दैन 200 एंड दैन 10 एंड दैन 10। सो ये हमारे पास क्या है, सबसे पहले 300 हमारे पास एक्स एक्सिस पे वो कहाँ पे शो, 200 यानी वाई एक्सिस पे उसकी क्या वैल्यू हो, और ये जो 10 है ये उसकी विड्थ और लेंथ है। सो मैंने उसकी विड्थ और लेंथ को सेम रखा है ताकि वो काफ़ी अच्छा शो। सो इसको अगर मैं रन करूँ, और अब इसमें एक मिस्टेक मुझसे ये हुई है कि ये जो हमारे पास अपडेट वाला जो मेथड था, सो इसकी अब हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। सो इसकी बेसिकली हमें ज़रूरत है कुछ यहाँ पे, क्योंकि हम इसको जब स्नेक क्रिएट हो जाएगा उसके बाद हम लोग डिस्प्ले को अपडेट करवाएंगे। सो मैं इसको यहाँ पे लिख के अब मैं रन करता हूँ, और रन करने के बाद ये आप देख सकते हैं हमारे पास जो स्नेक है वो बिल्कुल स्क्रीन के सेंटर में डिस्प्ले हो गया। सो अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आ गया, और ये कि हमने स्नेक को मूव करवाना है। सो यहाँ पे मैं वेरिएबल्स ले रहा हूँ x इक्वल्स टू 300 एंड y इक्वल्स टू 200। सो यहाँ पे जो मैंने वैल्यूज़ दी थी अपने स्नेक के लिए, सो इसको मैं यहाँ से चेंज करके कुछ इस तरह लिख रहा हूँ, और यहाँ पे मैं दो और वेरिएबल्स लूँगा। एक है x चेंज, ये 0 है, और y चेंज। सो ये भी हमारे पास इसकी वैल्यू 0 है। सो ये करने के बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एक वेरिएबल लूँगा क्लॉक। सो क्लॉक इक्वल्स टू पाई गेम डॉट टाइम डॉट क्लॉक। सो ये यूज़ किस लिए हुआ है, ये बेसिकली हमारी स्नेक की स्पीड एडजस्ट करेगा। मैं नीचे जब ये कोड लिखूँगा तो उस वक्त आपको बात क्लियर हो जाएगी। अभी फ़िलहाल हम लोग क्या करते हैं कि अपनी जो कीज़ हैं कि जब की प्रेस हो तो हमारे पास क्या एक्शन परफॉर्म हो, अभी हम लोग उसको वो देखेंगे, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इफ़ इवेंट डॉट टाइप इक्वल्स टू पाई गेम डॉट की डाउन, ओके। सो मैंने लिख दिया की डाउन, और अब ये क्या चीज़ है, ये की डाउन हमारे पास एक क्लास है जो जितनी भी हमारी की प्रेसेस हैं ना, मीन्स एरो की है या कोई कैरेक्टर है, उन सब को इसके अंदर कंटेन करता है। सो इस स्टेटमेंट के अंदर क्या लिखूँगा, मैं कुछ लिख सकता हूँ इफ़ इवेंट डॉट की इक्वल्स टू पाई गेम डॉट की लेफ़्ट, ओके। सो इसका ये मतलब है कि अगर हमारे पास लेफ़्ट की प्रेस होती है, मीन्स जो एरो की है लेफ़्ट अगर वो प्रेस हो तो हमारे पास ज़ाहिर एक्स एक्सिस में चेंज आएगी, लेकिन कौन सी चेंज आएगी, नेगेटिव चेंज आएगी। सो ये जो हमने वेरिएबल लिया है एक्स चेंज, इसको हम लोग कर सकते हैं एक्स चेंज इक्वल्स टू -10, ओके। सो ये मैंने लिखते हैं -10 क्योंकि हमारे पास जो एक्स एक्सिस है उस पर नेगेटिव चेंज आई है। सो इसी तरह हम लोग अगर करना चाह रहे हैं इफ़ इवेंट डॉट की इक्वल्स टू पाई गेम डॉट की राइट, ओके। सो अगर हमारे पास राइट की प्रेस हो रही है तो इस दफ़ा हमारे पास एक्स एक्सिस में क्या चेंज होगी, पॉजिटिव चेंज होगी। सो मैं इसको क्या कर देता हूँ एक्स चेंज इक्वल्स टू 10।
सो ये हमारे पास राइट और लेफ़्ट की के लिए हो गया। अब हम लोग अप एंड डाउन के लिए करते हैं। सो इफ़ इवन डॉट की इक्वल्स टू पाई गेम डॉट की डाउन। सो अगर डाउन की प्रेस होती है तो हमारे पास क्या होगा, वाई एक्सिस में पॉजिटिव चेंज आएगी। ओके, सो अब मैं वाई चेंज के लिए करूँगा, वाई चेंज इक्वल्स टू 10। और इसी तरह इफ़ इवेंट डॉट की इक्वल्स टू पाई गेम डॉट की अप, तो उसके लिए क्या हो मेरे पास वाई चेंज नेगेटिव होगी, क्योंकि जो जो वाई एक्सिस में चेंज आई है वो बेसिकली नेगेटिव है। सो ये तो हमने कर लिया इस वेरिएबल के अंदर चेंजेस, लेकिन अब हमने क्या करना है, अपने स्नेक को इसके अकॉर्डिंग दिखाना है कि जो जो की प्रेस हो रही है उसके अकॉर्डिंग जो है हमारे पास वो काम हो। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एक्स प्लस इक्वल्स टू एक्स चेंज और वाई प्लस इक्वल्स टू वाई चेंज। सो इन दोनों को हमें इस लूप से बाहर लिखना चाहिए, वो इसलिए कि जब ये सारा काम हो जाए तो उसके बाद इसके अंदर चेंज आए। सो मैं इसको यहाँ पे कुछ इस तरह कर लेता हूँ, मैं लूप से बाहर ले आऊँ और ये जो हमारे पास इफ़ स्टेटमेंट्स हैं इनको मैं यहाँ पे एल्स इफ में कन्वर्ट करूँगा, ठीक है, ताकि ये सही से काम करें। जब हमारे पास एक बटन प्रेस हो रहा हो तो सिर्फ उसी पे काम हो रहा हो, दूसरे पे ना हो। सो ये मैंने एल्स इफ कर दिया। और जब हमारे पास एक्स एक्सिस में चेंज आ रही है तो वाई एक्सिस में जो चेंज है वो हमारे पास ज़ीरो ही रहे, सिर्फ एक्स एक्सिस में चेंज आए। सो मैं इसको यहाँ पे साथ ये भी कर रहा हूँ। और अगर हमारे पास वाई एक्सिस में चेंज आ रही है तो जो हमारे पास एक्स एक्सिस है उसके अंदर चेंज कुछ भी ना है। सो इसको मैं कुछ इस तरह से कर दिया मैंने। तो अब हम लोग इसको रन करते हैं और चेक करते हैं कि ये हमें क्या आउटपुट दे रहा है। बट रन करने से पहले एक और चीज़ रहेगी, और वो ये है कि जो मैंने यहाँ पे एक क्लॉक यूज़ की थी, ये इसलिए यूज़ की थी कि इससे मैं उस स्नेक की स्पीड को एडजस्ट कर सकता हूँ। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा बेसिकली क्लॉक डॉट टिक और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ 30। फिर इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब है कि एक सेकंड में हमारे पास डिस्प्ले के अंदर कितनी फ्रेम्स जो है वो पास होगी। सो मैंने 30 लिखा है तो उसको ये मतलब है 30 फ्रेम्स पास होंगी। और अगर मैं इसको रन करूँ तो रन करने के बाद आप ये देखें हमारे पास डिस्प्ले आ गया और ये स्नेक मूव कर रहा है। बट ये जो स्नेक है वो देखें एक ही स्नेक है और उसकी लेंथ इंक्रीज़ हो रही है, कभी विड्थ। सो हमें क्या करना है, इस स्नेक को उतना ही साइज रख के आगे मूव कराना है। सो उसके लिए एक छोटी सी चेंज है हमारे पास, जो कि ये है कि मेरे पास ये जो डिस्प्ले डॉट फिल जिसके अंदर मैंने बैकग्राउंड के कलर को ब्लू किया हुआ था, इसको मैंने यहाँ से हटा के अपने पास यहाँ पे लिखना है। सो जब जब ये हमारे पास स्नेक मूव करेगा तो सिर्फ स्नेक की लेंथ उतनी रहेगी, वो मूव करेगा और पीछे जो हमारे पास डिस्प्ले है उसका कलर ब्लू ही रहेगा, वो वाइट के साथ चेंज नहीं होगा। सो उसको अगर मैं रन करूँ और रन करके अब अगर मैं स्नेक को मूव करूँ तो ये आप देखें ये हमारे पास बिल्कुल ठीक से मूव हो रहा है। और ये जो स्पीड है हमारे पास ये 30, अगर आप इसको कम करेंगे 15 तो फिर हमारे पास 15 फ्रेम्स पास होंगे। अगर मैं इसको सिर्फ 5 रख दूँ और इसको अब रन करूँ तो ये अब हमारे पास बहुत ही स्लो मूव करेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। सो इसके बाद हमने स्नेक के लिए स्क्रीन पे फूड डिस्प्ले करवाना है और स्नेक जब बाउंड्रीज से क्रॉस कर जाए तो ये गेम एग्जिट हो जाए। सो ये सारा काम मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।